तो वहीं देखिए आज जिस तरह से हमने आपको तस्वीरें दिखाई है कुलदीप कुमार की कि ईस्ट दिल्ली से वो नॉमिनेशन फाइल करने से पहले रोड शो अपना करेंगे, आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। तो वहीं रोहतक में भी दीपेंद्र हुड्डा आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं और नामांकन दाखिल करने से पहले दीपेंद्र हुड्डा भी रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे। दीपेंद्र के नामांकन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल होंगे, कई नेता शामिल होंगे। दीपेंद्र हुड्डा के नामांकन से पहले रोहतक में हुड्डा आवास पर हवन और पूजा की जा रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विधायक शकुंतला खट्टर, जगवीर मलिक और पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी वहां पर मौजूद उस दौरान रहे जब वहां पूजा अर्चना की जा रही थी। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से लोकसभा कैंडिडेट है कांग्रेस की तरफ से और उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। आज वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं और उनके नॉमिनेशन फाइल करने से पहले उन्होंने रोड शो भी निकालना है। और उससे पहले आपको बता दें कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर ये उनके आवास पर पूजा अर्चना की गई है, वहां पर यज्ञ किया गया है, हवन किया गया है। रोहतक लोकसभा सीट से 3 बार के दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद रहे हैं और एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं और इनका मुकाबला है अरविंद कुमार शर्मा से, जो 4 बार से लोकसभा सांसद है और एक बार फिर से इनको मौका मिला है। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जिस तरह से क्लीन स्वीप किया उसको बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि दोहराया जाएगा, पर कांग्रेस का कहना यह है कि इस बार जनता बदलाव करेगी और इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस के कैंडिडेट दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जीत दिलाएगी। इस लोकसभा सीट की अगर हम बात कर ले, यहाँ से अरविंद कुमार शर्मा अभी सिटिंग सांसद हैं और पिछली बार लगभग 7000 वोट के अंतर से यहाँ पर उन्होंने चुनाव को जीता था और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ही उन्होंने चुनाव हराया था। तो एक बार ही वे दोनों दिग्गज एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं और इनके बीच में मुकाबला होगा। तो ये देखना होगा 4 जून को साफ हो जाएगा कि जनता किसको संसद भेजेगी। 25 मई को ही हरियाणा में भी देखिए वोटिंग होनी है। छठे चरण में 25 मई को मतदान करेगी हरियाणा की जनता और रोहतक लोकसभा सीट पर भी वोटिंग होगी। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें आती है जिसमें 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं। इंडिया अलायंस के तहत हरियाणा में चुनाव लड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें 10 के 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीत दर्ज की थी और उनका दावा ये है कि इस बार भी हैट्रिक बीजेपी की तरफ से यहाँ पर मारी जाएगी। तो देखिए लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। उस दौरान की तस्वीरें जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर हवन यज्ञ हो रहा था। नॉमिनेशन करने से पहले, अपने रोड शो को करने से पहले भगवान का पहले आशीर्वाद लिया जा रहा है और उसके बाद रोड शो निकाला जाएगा और फिर नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। उनके साथ उनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहेंगे, कांग्रेस के कई और नेता मौजूद रहेंगे, पूर्व सीएम भी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ऐसे में देखिए दावेदारी जो है वो तो लगातार मजबूत अपनी बता ही रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। इन चुनावों में अब सिटिंग सांसद से, करंट गवर्नमेंट से लोग परेशान हैं तो वो बदलाव चाहते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से बार बार मोदी की गारंटी का जिक्र किया जा रहा है। तो एक तरफ देखिए कांग्रेस है जो महंगाई, बेरोजगारी, महिला, किसान, इन तमाम मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरी हुई है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो मोदी की गारंटी दे रही है। इन 10 सालों में जो काम किया गया है उसको लेकर तमाम बातें कह रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। विनोद, आपकी जहां पर अभी मौजूदगी है, क्या चल रहा है फिलहाल वहां पर अभी? देखिए दीपेंद्र हुड्डा का आज नामांकन होना है रोहतक लोकसभा सीट से। उससे पहले जो हुड्डा का रोहतक आवास है वहां तमाम हवन और सामग्री के साथ पूजा हो रही है। तस्वीरें मैं एक बार अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष पूर्व सीएम आशा हुड्डा उनकी धर्मपत्नी और दीपेंद्र हुड्डा की धर्मपत्नी यहाँ मौजूद है। दीपेंद्र अब से कुछ देर में आएंगे और साथ ही अगर बात की जाए तो रघुवीर काद्यान विधायक, जगवीर मलिक विधायक, इंदुराज नरवाल
विधायक और तमाम पूर्व विधायक, शकुंतला खट्टक विधायक भी यहाँ मौजूद है और इसके अलावा कई पूर्व विधायक भी यहाँ मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें हैं दीपेंद्र हुड्डा के नामांकन से पहले की, और शकुंतला खट्टक, जगवीर मलिक, इंदुराज नरवाल, आनंद सिंह दागी पूर्व विधायक सहित कई कार्यकर्ता, अनीता यादव पूर्व विधायक, ये तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और इस कहीं ना कहीं हवन और सामग्री पूजा के बाद जो विधिवत तरीके से नामांकन के लिए 11:30 बजे रखा गया है, अम्बेडकर चौक से शुरुआत होगी, वहाँ कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे और उसके बाद रोहतक लोकसभा सीट से बात की जाए तो दीपेंद्र हुड्डा अपना नामांकन करेंगे और विधिवत तरीके से पूजा हवन सामग्री के साथ यहाँ अभी नामांकन से पहले की जो तैयारी होती है, पूजा होती है, वो यहाँ हो रही है। विनोद, रोहतक लोकसभा सीट की अगर बात करें, 2019 में जब यहाँ पर चुनाव हुआ था तब भी इन दोनों ही दिग्गजों के बीच में यहाँ चुनाव देखने को मिला था। लगभग 7,000 वोट से अरविंद कुमार शर्मा चुनाव जीत गए थे और एक बार फिर से अब अरविंद कुमार शर्मा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में ये जंग देखने को यहाँ पर मिलेगी। माहौल किस तरीके का है वहाँ पर? देखिए, आज नामांकन होगा, कल शक्ति प्रदर्शन करने की बारी अरविंद शर्मा की थी। अरविंद शर्मा के नॉमिनेशन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वहां राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री पहुंचे और नामांकन हुआ। और नामांकन के बाद एक तरह से शक्ति प्रदर्शन पूरी तरह से अरविंद शर्मा ने किया। और आज नामांकन की बारी कांग्रेस उम्मीदवार की है और कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन में किस तरह का शक्ति प्रदर्शन होता है, किस तरह की तस्वीरें आती हैं। लेकिन उससे पहले विधिवत तरीके से हवन सामग्री और पूजा पाठ के साथ कहीं ना कहीं शुरुआत हो रही है। अनीता यादव आपको फ्रेम में दिख रहे होंगे, पूर्व विधायक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष, पूर्व सीएम आपको नजर आ रहे होंगे, इंदुराज नरवाल जो विधायक हैं वो यहाँ बैठे हैं, जगवीर मलिक यहाँ बैठे हैं और इसके अलावा जिस तरह से कई पूर्व विधायक, शकुंतला खट्टक यहाँ मौजूद हैं। तो मुकाबला किस तरह का रहेगा, तमाम जो दोनों प्रत्याशी हैं अपनी अपनी तरफ से तमाम तैयारियां कर रहे हैं। उन तैयारियों में एक विधिवत तरीके से किसी भी नामांकन की जो शुरुआत होती है, जो एक हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक खास तौर से किसी भी शुभ काम की शुरुआत से पहले की, उसी तरह की तस्वीरें यहाँ फिलहाल रोहतक से देखने को मिल रही हैं। रोहतक लोकसभा सीट पर तो कांग्रेस काफ़ी मजबूत भी नज़र आती है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से तमाम तरीके के मुद्दे जो है वो उठाए जा रहे हैं। महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, महिलाओं को लेकर मुद्दा हो गया, किसानों को लेकर बात हो गई। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो पीएम मोदी की गारंटी की बात कर रही है। मजबूती किन मुद्दों में ज़्यादा नज़र आती है इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में? देखिए, मुकाबला है और कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये गढ़ है। सबसे टफ सीट अगर इसे गिनी जाती है हरियाणा में भाजपा के लिए तो रोहतक है। पिछले बार भी जीत का मार्जिन बहुत बड़ा नहीं था। तो निश्चित तौर पर अगर कोई बड़ी फाइट है और फाइट का जो नतीजा है वो पता चलेगा अगले महीने की 4 तारीख को। लेकिन उससे पहले की जो तैयारियां हैं, 25 तारीख की वोटिंग की, तमाम दल अपनी अपनी ताकत दिखाएंगे। और आपने ठीक कहा, पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा लड़ रही है और 10 की 10 सीट पर जीत का दावा कांग्रेस के द्वारा, भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस इस जोश में है कि इस बार जो टिकट वितरण है वो काफ़ी अच्छा हुआ है और टिकट वितरण के बाद हम बहुत सीटों पर फाइट दे रहे हैं। और कांग्रेस में चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लीजिए, उदय भान की, या तमाम लीडर्स की, वो भी अपनी तरफ से दावा करते हुए नजर आते हैं। तो मुकाबला है। मुकाबले में नॉमिनेशन के बाद भी काफ़ी जो शक्ति प्रदर्शन होता है दोनों दलों का, जो दोनों विरोधी आमने सामने होते हैं, उसका आकलन होता है। कल एक नामांकन अरविंद शर्मा का हो चुका है। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने नामांकन भरा, दलबल के साथ पहुंचे, मुख्यमंत्री पहुंचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। आज बारी दीपेंद्र हुड्डा की नामांकन की है। तो तमाम विधायकों के यहाँ पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिस तरह से मैं जगवीर मलिक सहित, रघुवीर कादियान सहित, शकुंतला खट्टक, इंदुराज नरवाल, 4 विधायकों को यहाँ देख पा रहा हूँ। आनंद सिंह दागी पूर्व विधायक, अनीता यादव पूर्व विधायक यहाँ मौजूद हैं। तो दलबल के साथ यहाँ रोहतक आवास पर तैयारी चल रही है। ठीक है विनोद, बहुत शुक्रिया आपका।